Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the series of the fun they had, and this is going to be the part 3. And those who have missed my lecture, they can visit my channel and go through the rest of the explanation, which I already have explained. So let's start. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, Anyway, they had a teacher. अच्छा, मार्गी को कुछ अटपटा सा लगता है और वो कहती है किस तरह का स्कूल रहा होगा उन लोग का। फिर वो जो है मतलब बुक पढ़ती है और फिर कहती है अच्छा उनके पास भी टीचर थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अच्छा, उनके लिए रेगुलर टीचर क्या है? उनके लिए रेगुलर टीचर उनका मैकेनिकल सिस्टम है, उनका मैकेनिकल टीचर है जो कि एक सिस्टम है जो रोबोट है ना? तो वो कह रहा है, टॉमी कहता है कि हाँ उन लोग के पास बेशक टीचर थे बट वो हम लोग के जैसे टीचर्स नहीं थे जैसे कि 2157 में टीचर्स हैं, बल्कि उस समय एक कोई ह्यूमन बीइंग हुआ करता था जो कि टीचिंग करता था। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? देन व्हाट डज मार्गी से कि कहती है कि जो एक एक आदमी एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो दोनों भाई बहन आपस में डिस्कस करते हैं। टॉमी कहता है कि अच्छा वो कुछ लड़के लड़कियां रहते होंगे, एक साथ जाते होंगे और वो उनको होमवर्क देता है और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो लड़की कहती है, मार्गी कहती है कि एक आदमी जो है इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। लेकिन टॉमी कहता है नहीं, वो होंगे, वो हो ऐसा है कि हाँ वो स्मार्ट रहते होंगे क्योंकि मेरे पिताजी इतने ही स्मार्ट हैं जैसे कि जितने कि मेरा टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेशा। बेच इट्स अ स्लैंग दैट इज़ यूज फॉर टू बेट। ठीक है, मतलब मैं शर्त लगाता हूँ कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। तो वो टॉमी कहता है कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं उतने स्मार्ट, क्योंकि मेरे पापा, हम लोग के पापा उतना ही जानते हैं जितना कि हमारे टीचर जानते हैं, और इसके लिए मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड। मार्गी कहती है अच्छा ठीक है, मुझे इस पचड़े में नहीं पढ़ना है और मैं बहस नहीं करना चाहती। I would not want to I would not want a strange man in my house to teach me। तो कहती है कि मुझे कोई अनजान आदमी नहीं चाहिए मेरे घर में जो आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, और टॉमी खूब ज़ोर से ठहाके मार के हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। बताता है, क्योंकि वो बुक पढ़ रखा है तो बताता है कि टीचर्स जो है हमारे हाउस में आके नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और उस स्कूल में क्या होता है कि एक तरह की स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती है जिसको स्कूल बोलते हैं, और सारे बच्चे वहीं पर जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक साथ एक ही चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और अगर वो एक ही क्लास के हैं, एक ही एज के हैं, तो वो सारे एक साथ बैठ कर के एक ही चीज़ देखते हैं, एक ही चीज़ समझते हैं, एक ही चीज़ पढ़ते हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। फिर वो कहती है कि लेकिन मम्मा तो ऐसा नहीं कहती। मम्मा तो कहती कि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे के लिए अलग टीचर को एडजस्ट किया जाता है जो उसे डिफरेंटली उसके हिसाब से पढ़ाए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट वॉट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। उसके बाद में वो कहता है कि जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी तो तुम मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्गी कहती कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बुक नहीं पढ़नी है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। उसके लिए वो स्कूल्स फ़नी लग रहे हैं, और वो कहती कि नहीं, मुझे इसके बारे में और भी चीज़ें जानकारी लेनी है और भी ज़्यादा पढ़ना है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल मार्गी स्कूल। उसके बाद उन लोगों ने अभी आधी बुक भी नहीं ख़त्म की थी रीड करना, तब तक जो है मार्गी की मामा बुलाती है कि बेटा स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। फिर मार्गी कहती है कि नहीं, अभी नहीं गई मैं। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। फिर वो कहती है नाउ, अभी जाओ। और ये जो टाइम था ये टॉमी के लिए भी टाइम था। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। फिर मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं और भी मतलब कि स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ बैठ कर के बुक रीड कर सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन शैलेंटली। नॉन शैलेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, बहुत लापरवाही से कहते हैं हाँ ठीक है कर सकती हूँ। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक
tucked beneath his arm. और उसने उस बुक को जो है, जो उसमें धूल लगी हुई थी, उसको वो अपने हाथ के नीचे दबा लेता है. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है और वो उसके जस्ट बेडरूम के बगल में है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और जो मशीन थी, वो जो उसका टीचर है, जो रोबोट है, जो सिस्टम है, वो उसके लिए वेट कर रहा है और वो ऑन था. इट वॉज ऑलवेज ऑन. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. और वो हमेशा ही ऑन रहता है सैटरडे और संडे को छोड़ करके. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी मम्मी कहती है कि जो बच्चियां होती हैं, जो भी बच्चे होते हैं, वो रेगुलर आवर्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं. द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. प्लीज़ इंसर्ट yesterday's homework in the proper slot. फिर वहाँ पे वो देखती है कि मैसेज आता है कि आज जो है अरिथमेटिक लेसन पढ़ना है मैथ्स का, और जो है कल का होमवर्क जल्दी से स्लॉट में डालो. मार्गी डिड सो विद अ साई. और मार्गी जो है लंबी सी सांस ले भरते हुए वो ऐसा करती है, वो स्लॉट में होमवर्क डाल देती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स फादर वॉज अ लिटिल बॉय. फिर वो सोचने लगती है कि किस तरह का स्कूल रहता रहा होगा उसके दादाजी के दादा के ज़माने में. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. वो सोचती है कि सारे बच्चे पड़ोसी के सब खेलते हंसते चिल्लाते स्कूल यार्ड में जाते होंगे. सिटिंग टुगेदर इन द क्लास स्कूल रूम. अब वो सोचती है कि कैसे सारे बच्चे स्कूल रूम में बैठे रहते होंगे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और सब लोग एक साथ अपने घर को जाते रहेंगे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. फिर वो सोचती है कि सारे बच्चे एक ही साथ एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, तो इससे ये अच्छा रहता होगा कि सब एक दूसरे की मदद कर सकते रहे होंगे उनके होमवर्क्स में. एंड द टीचर्स वर पीपल. और टीचर्स कैसे रहे होंगे, लोग रहे होंगे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. और उसके बाद उसकी पूरी की पूरी क्लास स्टार्ट हो जाती है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. फिर वो सोचती है कि कितना मज़ा आता रहा होगा बच्चों को जब वो छोटे रहेंगे और वो उस बिल्डिंग वाले स्कूल में जाते रहेंगे, मैकेनिकल टीचर से नहीं पढ़ते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और वो यही सोच रही थी कि कितना मज़ा उन बच्चों ने किया होगा जो स्कूल की बिल्डिंग में स्कूल में जा कर के स्कूल डेज को इन्जॉय किए होंगे. Students, that was all about the chapter. I hope you all have understood, and still if you have any problem you can text me on my comment box. Okay, I would definitely help you with that. And wish you all the best. Keep learning, keep loving literature. Bye bye.